चलो भाई साहब, ये वाला सवाल पहला है, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ए बी सी और डीबीसी आपके दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, ऑन द सेम बेस बीसी एंड with vertices A and D, with vertices A and D on the same side of BC, BC के same side पे। If AD is extended to intersect BC at E, AD को अपन ने extend किया है और ये BC पे कहां पे intersect हो रहा है? E पे, ठीक है। Okay, so you have to prove that triangle ABD and triangle ACD are congruent। भाई साहब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एबीसी, तो एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? AB will be equal to AC, ठीक है। Since triangle ABC is isosceles, so therefore AB will be equal to AC, है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है। और क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, AB और AC बराबर है। और देखो यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा बोला जा रहा है? DBC, ट्राइंगल DBC, सिंस ट्राइंगल DBC इज आइसोसेलेस, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब? DB इज इक्वल टू DC, DB इज इक्वल टू DC। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 1, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 2, ठीक है, क्लियर है। अभी आपको क्या प्रूव करना है? ABD और ACD बराबर है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इन ट्राइंगल्स, कौन कौन से? ABD एंड ACD, ABD एंड ACD क्या क्या बराबर बोलो? AB इज इक्वल टू AC। ये क्यों भाई साहब? ये तो ऑलरेडी ये दिया हुआ है भाई साहब आपका फ्रॉम 1, ठीक है। और क्या है बोलो? DB इज इक्वल टू DC, ये तो हो गया आपका भाई साहब 2, ठीक है। और क्या हो जाएगा बोलो? AD इज इक्वल टू AD, कॉमन साइड, AD इज इक्वल टू AD, दैट इज कॉमन साइड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD, यहाँ पे रीजन हो जाएगा SSS, ठीक है। ये हो गया आपका रीजन भाई साहब, ठीक है। ओके, अभी हमको प्रूव करना है ट्राइंगल ABE, ABE ACE, ये दोनों बराबर है। इसको कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब? ABE और ACE, हाँ, EB तक आए नहीं अपन। हाँ, DP इज इक्वल टू DC, DB इज इक्वल टू DC। ओके, अभी हमको भाई साहब ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कौन सा? ABE और ACE, ठीक है। ABE और ACE, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे करेंगे भाई साहब? हाँ, BD इज इक्वल टू DC, बस। और ओके, और तो आइसोसेलेस ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे कौन से आइसोसेलेस एंगल में? ऐसे नहीं बोल सकते। नहीं, तुम ये और ये एंगल इक्वल नहीं बोल सकते अभी। ये और ये एंगल इक्वल ऐसा बोल रहे हो? ये और ये एंगल इक्वल होंगे, होंगे, लेकिन क्या उससे तुम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो? देखो, S और ये S और A तो इधर है ना, ऐसे S तो नहीं हो रहा है ना। साइड एंगल, साइड जो एंगल है वो बीच में होना चाहिए, वो तो नहीं हो रहा है। कहां बोला है परपेंडिकुलर? कौन? BE, किसने बोला? कहां बोला है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुमको ये प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट हो रहा है। या तो तुम ऐसा बाइसेक्ट हो रहा है ये प्रूव करो, या तो परपेंडिकुलर है ये प्रूव करो, ठीक है। आपका बार बार घूमकर इसी पे ध्यान आ रहा है ना कि भाई साहब बी इज इक्वल टू ईसी कैसे भी करके अगर हम यहाँ पे राइट एंगल भी प्रूव कर देते हैं तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और ये साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। या अपन ने अगर इसको मीडियन प्रूव कर दिया तो ये दोनों साइड बराबर, ये साइड बराबर और ये दोनों साइड बराबर, ठीक है। सो एनी विच वेज व्हाट यू हैव टू प्रूव इज दैट AE इज परपेंडिकुलर टू BC और और BE इज इक्वल टू EC। ये कैसे करेंगे? तो क्या हो जाएगा उससे? तो अगर हम देखो ये वाला ट्राइंगल्स लें, कौन कौन से? BAE इन ट्राइंगल्स कौन से भाई साहब आपके?
बी ए ई एंड सी ए ई, सी ए ई, ठीक है। ए बी डी और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है भाई साहब, है कि नहीं? ए बी डी और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं? ए बी डी एंड दिस कॉन्ग्रुएंट, तो बी ए डी, एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ए डी, एंगल सी ए डी। ऐसा है कि नहीं भाई साहब, है कि नहीं? ए बी डी और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं बी ए डी और सी ए डी कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा बोल सकते हैं। इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? बी ए डी को बी ए ई लिख सकते हैं, बी ए ई, और सी ए डी को क्या लिख सकते हैं? सी ए ई लिख सकते हैं, एंगल सी ए ई, है कि नहीं? बी ए ई और सी ए ई बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं। तो इन ट्राइंगल्स बी ए ई एंड सी ए ई क्या क्या बराबर बोलो आपका? एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए ई, बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए ई, ठीक है? क्लियर है? ओके, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे देखो, क्योंकि ये दोनों को हमने, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, स्टेट बोर्ड वाले लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब, लेट्स से आपका 3, तो अगर ये 3 है तो ये ऑलरेडी प्रूव्ड, ये भाई साहब ऑलरेडी प्रूव्ड 3, ठीक है। क्लियर है? बी ए ई और सी ए ई बराबर हो गया, और क्या बराबर है देखो? बी ए इज इक्वल टू सी ए, ये तो गिवन ही है भाई साहब, आपका गिवन कंडीशन है। और बोलो भाई साहब ए ई इज इक्वल टू ए ई, ठीक है, ए इज इक्वल टू ए ई, क्यों भाई साहब? ये आपका है कॉमन साइड, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ट्रायंगल बी ए ई एंड सी ए ई आर कॉन्ग्रुएंट, तो ट्रायंगल बी ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ए ई। रीजन क्या हो जाएगा बोलो? कॉरेस्पॉन्डिंग, सॉरी, रीजन क्या हो जाएगा बोलो? साइड एंगल साइड, यहाँ पे जैसे एस 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 था तो यहाँ पे हो जाएगा एस ए एस, एस ए एस, साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। ओके, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो अभी हम बोल सकते हैं यहाँ पे भाई साहब क्या? बीई, बीई मतलब ये बीई इज इक्वल टू सीई, ये अपन बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब? देयरफॉर इन ट्रायंगल्स, तो देयरफॉर इन ट्रायंगल्स कौन कौन से? ए बी ई एंड ए सी ई, ए बी ई एंड ए सी ई, ए बी ई एंड ए सी ई, आप क्या क्या ट्रायंगल, ये तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ना अपन ने, ठीक है। देखो इसको अपन ए बी ई एंड सी ए ई, तो ये आपका सेकंड वाला हो गया ना, ये आपका सेकंड वाला हो गया, ठीक है। क्लियर? ओके, ओके। तो अभी भाई साहब अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? ए ई बाइसेक्स एंगल ए एज वेल एज डी, ए ई बाइसेक्स एंगल ए एज वेल एज डी। तो हम यहाँ पे देखो ये वाला बोल सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं। देखो इन इन ट्राइंगल्स कौन कौन से ट्राइंगल्स? पी डी ई, पी डी ई एंड सी डी ई, सी डी ई, क्या क्या बराबर बोलो? पी डी इज इक्वल टू सी डी, ये आपका गिवन है। और बोलो भाई साहब क्या बराबर? डीई इज इक्वल टू डीई, ये आपका हो गया कॉमन साइड। और बोलो भाई साहब बीई इज इक्वल टू सीई, बी इज इक्वल टू सी, ये आपका है भाई साहब ऑलरेडी प्रूव्ड, ये ऑलरेडी प्रूव में आ रहा है भाई साहब बी और सी। देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं? ट्रायंगल बी डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है। ओके, अभी देखो यहाँ पे अपन ने ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। कौन कौन से? पहला ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, ठीक है, एबीडी और एसीडी को। तो एबीडी और एसीडी को अपन ने प्रूव किया था भाई साहब कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके वजह से अपन क्या लिख सकते हैं? वी कैन से दैट ए बी डी और ए सी डी, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं बी ए डी, देयरफॉर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, सी ए डी, ठीक है कि नहीं? ठीक है, बी ए डी और सी ए डी बराबर हो जाएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है।
हाँ, लेकिन ये तीसरा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम, इसको प्रूव करने के लिए। यहाँ पे ए ई बाइसेक्स, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर ए ई बाइसेक्स एंगल ए। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, सिमिलरली अभी यहाँ पे देखो ये दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या भाई साहब, एंगल बी डी ई, एंगल बी डी ई इज इक्वल टू एंगल सी डी ई, सी डी ई। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल ए ई और रादर ए ई बाइसेक्स एंगल डी। ठीक है, तो ये वाला प्रूव हो गया। AE इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों? देखो यहाँ पे अपन ने ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल बी डी सॉरी बीईडी, बीईडी इज इक्वल टू एंगल सीईडी, है ना, सीईडी। क्यों? वैसे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अभी अपने को मालूम है एंगल बीईडी प्लस एंगल सीईडी, इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब, 180 डिग्रीज। ठीक है, बीडी प्लस सीडी, क्यों? लीनियर पेयर है भाई साहब। ठीक है, दे बोथ आर अ लीनियर पेयर। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बीईडी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल बीईडी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज बाई 2, दैट इज 90 डिग्रीज। ठीक है, तो देयरफॉर अपन बोल सकते हैं AE is perpendicular to BC। ठीक है, A is perpendicular to BC। क्लियर है? Are we clear on this one people? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है। तुम लोग को 9th का पूरा सिलेबस नहीं आ रहा है? आएगा, ये मैंडेटरी है। 9th में पूरा सिलेबस आना ही मैंडेटरी है, सारे स्टेट बोर्ड्स को भी यही फॉलो करना है। अभी तक कुछ नहीं बोला है आपको? हाँ, बट नहीं बोला है, 9th का पूरा सिलेबस आएगा। हाँ, मैथ्स का पूरा सिलेबस आएगा, तो देखो, अरे सबका ही आएगा भाई। अभी धीरे धीरे बॉम्ब फोड़ेंगे, क्योंकि ये मैंडेटरी है। सीबीएसई का तो है ही, और सीबीएसई के साथ जितने भी दूसरे भी बोर्ड है, सब में 9th में पूरा सिलेबस ही आएगा। मैथ्स का आएगा ना कंफर्म, देखो मैथ्स का आएगा स्टेट बोर्ड। तुम क्या बोल रही हो नहीं आएगा? नहीं नहीं, उड़ा दिया उसको, अभी उसको रिवोक किया है। अभी 10th वालों को भी पहले बोला था, लेकिन अभी हटा दिया है वो सब्जेक्ट। जो लोग ने ये क्या बोलते हैं उसको, क्या मराठी बोलते हैं उसको, हाँ, तो लिया तो उनका हटा दिया है। अभी उनको बोर्ड नहीं देना पड़ेगा। जो मेरे पास 10th का बैच है, उन लोग पहले मराठी पढ़ना चालू किया उन लोगों ने साल के शुरुआत में, लेकिन अभी हटा दिया है, तो नहीं देना पड़ेगा उनको एग्जाम, रिवोक किया उसको। भाई साहब जरा ध्यान रखो, 9th का आने वाला है। जहां तक मुझे मालूम है साइंस और मैथ्स का तो आने ही वाला है, सब स्कूल्स में ही है।
हो गया? डन डन डन। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD भाई साहब आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है? ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाला इसके पैरेलल होगा और ये वाला इसके पैरेलल होगा, है कि नहीं? ठीक है, ओके। ABCD is a parallelogram in which E and F are the midpoints of E and F are the midpoints of AB and CD respectively. If GH is a line, if GH is a line segment that cuts AD at G, EF at P, and क्या भाई साहब, देखो देखो BC at H at AD, okay, GH is a line that cuts AD, ठीक है, G पे EF at, ठीक है, and P and H respectively. Prove that आपको GP is equal to PH ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे भाई साहब? एक फंडामेंटल थ्योरम आपका क्या है कि समझ लो आपके तीन लाइंस हैं ऐसे, ठीक है, ये ऐसे समझ लो तीन पैरेलल लाइंस हैं, तीन पैरेलल लाइंस हैं या दो पैरेलल लाइंस भी चलेगा, ठीक है। अगर आपका भाई साहब ऐसा पैरेलल लाइंस है और भाई साहब समझो कि ये एक लाइन है, ठीक है, और ये एक लाइन है, तो अब क्या बोल सकते हैं इन लाइंस के बारे में? लेट्स से ये तीनों पैरेलल हमको मालूम है। लेट्स से ये हो गया आपका ए बी और ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका डी ई और ये हो गया आपका भाई साहब एफ। क्या बोल सकते हैं आप भाई साहब अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो? व्हाट कैन यू से अबाउट दीज पैरेलल लाइंस? ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी विल बी इक्वल टू डी ई बाई ई एफ। इस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं? थ्योरम ऑन इक्वल इंटरसेप्ट्स, थ्योरम ऑन इक्वल इंटरसेप्ट्स, ठीक है। ये तभी पॉसिबल होगा जब सेम ट्रांसवर्सल दो या तीन या चार जितने भी पैरेलल लाइंस है वो पास कर रहे हैं। ये आपके पैरेलल लाइंस है। लेट्स से आपका यहाँ पे एल है, ये एम है और ये एन है, तो एल इज बेसिकली पैरेलल टू एम, एम इज पैरेलल टू एल। अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ है और ये दोनों लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए बी और सी पे और डी और एफ पे, तो ए बी बाई बी सी विल बी इक्वल टू डी ई बाई ई एफ। ये है थियरम ऑन इक्वल इंटरसेक्ट्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो चलिए इसको करते हैं भाई साहब यहाँ पे। अब अगर हमने प्रूव कर दिया कि ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं तब ये क्यों हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, ओके। तो ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं भाई साहब, ठीक है, हाउ विल बी प्रूव दिस? तो यहाँ पे आपका ए बी है और आपका ई है मिड पॉइंट, डी सी है और एफ है आपका मिड पॉइंट। अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? देखो ए बी इज इक्वल टू डी सी, क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है कि नहीं? तो हाफ ऑफ ए बी will be equal to half of DC, है कि नहीं? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय हाफ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय हाफ आपको ये मिल जाएगा। ए बी का हाफ क्या होगा भाई साहब? ए ई, ए बी का हाफ, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है ना ई इज द मिड पॉइंट, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, तो ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, तो ए बी हाफ मतलब ए ई और डीसी का हाफ मतलब डी एफ। समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, गिवन, क्यों भाई साहब गिवन दिया हुआ है आपको ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड डीसी, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड डीसी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। तो अभी इन इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा भाई साहब? ए बी सी, सॉरी, ए ई एफ डी, ए ई एफ डी। आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? ए ई जो है ये पैरेलल है किसके? डी एफ के। क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल है डीसी के। भाई साहब ए बी और डीसी पैरेलल है, तो ए बी का हिस्सा क्या है भाई साहब? ए ई, और डी एफ, डीसी का हिस्सा क्या है? डी एफ। तो ये हो गया भाई साहब। और क्या है? आपने प्रूव कर दिया है ए ई इज इक्वल टू डी एफ, तो ये हो गया आपका ऑलरेडी प्रूव, दिस इज ऑलरेडी प्रूव। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए ई एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ए ई एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। रीजन क्या आ जाएगा? इफ टू opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel,
then it's a parallelogram. If two opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, then it's a parallelogram. तो AEFD आपका क्या हो गया भाई साहब? AEFD ये आपका हो गया भाई साहब parallelogram. Are we clear on this one people? ठीक है, तो इसका मतलब अगर AEFD parallelogram है तो AD is parallel to EF. AD भाई साहब EF के parallel हो गया. ठीक है, opposite sides of a parallelogram are parallel. Opposite sides of a parallelogram are parallel. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर? ओके, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर अभी देखो अपने को मालूम था कि ए डी किसके पैरेलल है? बी सी के, और अपना भाई साहब प्रूव हो गया ए डी इज पैरेलल टू ई एफ, कंबाइनिंग 1 and 2. ठीक है, कंबाइनिंग 1 and 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंबाइनिंग 1 and 2, यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब ए डी विल बी पैरेलल टू बी सी विल बी पैरेलल टू ई एफ. ये तीनों भी लाइन भाई साहब क्या हो गया? पैरेलल हो गया भाई साहब, है ना? अब आप बोल सकते हो थ्योरम ऑन इक्वल इंटरसेप्ट्स. ठीक है, तो अभी हम बोल सकते हैं भाई साहब देयरफॉर अपन बोल सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर टीएफ बाई एफ सी will be equal to GP by PH. GP by PH will be equal to AE by EB. ठीक है, अभी हमको मालूम है AE और EB बराबर और DF by FC क्योंकि यूनिट पॉइंट्स हैं. ठीक है, know that we know that DE by FC is equal to AE by EB is equal to 1. So therefore GP by PH is equal to 1. So therefore GP की वैल्यू किसके बराबर भाई साहब? PH के. GP की वैल्यू किसके बराबर भाई साहब? PH के. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता? ओके ओके ओके. Show that the quadrilateral formed by joining the midpoints of the pairs of adjacent sides of a square is a square. चलिए फटाफट करना है भाई साहब.
ओ चाचू करेंगे जरा सवाल। Quadrilateral formed by joining the midpoints of the adjacent sides of a square is a square। तो ये एक स्क्वायर ले लिया हमने भाई साहब, और मिड पॉइंट्स ले लिए इसके, मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ, ठीक है। तो लेट्स से अपन ने अगर मिड पॉइंट ले लिया इसका, ठीक है, कह रहे ओके। तो show that the quadrilateral formed by joining the midpoints of the adjacent sides of a square is also a square। इसको कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब, ये स्क्वायर है। तो हमारा यहाँ पे देखो, लेट्स से ये हो गया ए बी सी डी, ये हो गया पी क्यू आर एस। तो आपका गिवन यहाँ पे क्या है भाई साहब, तो आपका स्क्वायर का सारा एंगल्स जो है वो 90 डिग्री का होता है। गिवन quadrilateral A B C D is a square, is a square। P is midpoint, P is midpoint of AB AD। Q भाई साहब क्या है, midpoint AB, ठीक है। R भाई साहब क्या है, midpoint BC, ठीक है। S भाई साहब क्या है, midpoint CD, ठीक है, क्लियर है। आपको यहाँ पे टू प्रूव दैट PQRS is a square, ये आपको प्रूव करना है, PQRS is a square, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब, हाउ वुड बी प्रूव दिस। AC, अच्छा फिर हम्म 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 फिर स्क्वायर कैसे प्रूव करेंगे, वो पूछ रहा हूं मैं। सारे साइड्स को इक्वल अगर आप प्रूव कर देते हो तो इट इज अ रोम्बस। स्क्वायर कैसे प्रूव करोगे, सारे साइड्स को इक्वल प्रूव करना मतलब तो रोम्बस हो गया ना। कैसे आप प्रूव करते हो, इसका मतलब आपको सारे एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करना है। यू हैव टू बेसिकली प्रूव ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एज वेल। वो कैसे करोगे। चलिए इनका कहना मान लेते हैं अपन। तो ज्वाइन कर दिया हमने किसको, सी ए और बी डी को, ठीक है। ओके, सो कंस्ट्रक्शन में हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ज्वाइन, ज्वाइन ए सी एंड बी डी, ठीक है। नाउ प्रूफ में आप क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब, ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। आपका पी एस है, ये आपका पी एस है भाई साहब, ठीक है। आपका पी इज मिड पॉइंट एंड एस इज मिड पॉइंट, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं पी इज मिड पॉइंट, पी इज मिड पॉइंट ऑफ क्या, पी इज मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड एस इज मिड पॉइंट ऑफ डीसी। ये आपका क्या दिया हुआ है भाई साहब, गिवन दिया हुआ है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड पी एस इज इक्वल टू, सॉरी पी एस इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है। पी एस इज पैरेलल टू ए सी, समझ में आ रहा है, ये कौन सा थ्योरम हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम। द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to half of it, ठीक है। ये हो गया आपका मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। सिमिलरली, सिमिलरली वी कैन प्रूव, वी कैन प्रूव, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, आर क्यू, आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी
एंड आर क्यू इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, सो अपन यहाँ पे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। व्हाई? इफ opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, then it's a parallelogram। ठीक है, पी क्यू आर एस भाई साहब आपका पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो पी क्यू आर एस आपका क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम हो गया। ओके, तो पी क्यू आर एस आपका एक पैरेललोग्राम हो गया। अगर पी क्यू आर एस आपका एक पैरेललोग्राम है तो अपन इस तरह से ऐसा भी बोल सकते हैं। नाउ सिमिलरली वी कैन शो दैट, यहाँ पे अपन क्या दिखा सकते हैं? एस आर इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, है ना, हाफ ऑफ बी डी। क्लियर है? ऐसा दिखा सकते हैं एस आर और ये। ठीक है, ओके, अभी देखो यहाँ पे एस आर इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। अभी ये जो हाफ देखो ए सी इज इक्वल टू बी डी, वाई? डायगोनल्स of a square, diagonals of a square are equal, तो half of AC will be equal to half of BD। ठीक है, तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं? हाफ ऑफ AC और BD बराबर है। सो देयरफॉर इन 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 क्वाड्रिलेटरल कौन सा भाई साहब? और पैरेललोग्राम तो प्रूव कर ही चुके हम इसको। इन पैरेललोग्राम कौन सा? पी क्यू आर एस। ठीक है, वी कैन से दैट पी क्यू is equal to QR is equal to RS is equal to SP। ठीक है, तो कम से कम ये रोम्बस तो हो रहा है। ठीक है, रोम्बस तो एडजेसेंट साइड्स बराबर हो गए। अभी देखो इसमें, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब आपका? एस आर सी।
तो ये हो गया आपका भाई साहब पी क्यू आर एस, ठीक है। ओके, तो इन ट्राइंगल, अभी आपका ये वाला ट्राइंगल है, देखो इन ट्राइंगल एस सी आर, एस सी आर, एस सी का क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका हाफ ऑफ सी डी हो गया, और सी आर क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका हाफ ऑफ सी बी हो गया, ठीक है। एस सी आपका किसके बराबर है, एस सी इज इक्वल टू सी आर, है कि नहीं, क्योंकि आपका हाफ ऑफ सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी बी, ठीक है। एस सी और सी आर भाई साहब आपका बराबर हो गया, एस सी और सी आर बराबर हो गया। अगर ऐसा होता है सी आर, ये बहुत ज्यादा, यहाँ पे आपका एस सी और सी आर, थोड़ा क्लास में बैठने का सहूर सीख ले, और जब रास्ते पे चल रहा है तो उसका भी तमीज सीख ले। समझ में आ रहा है? कोई अगर तेरा जान पहचान का सामने खड़ा हुआ है और तू उसको मुंह उड़ा के जा रहा है, तो उसको बदतमीजी बोलते हैं। कल दिख रहा था मैं, तू सामने से गया, देखा नहीं, ऐसा इग्नोर करके गया कि मतलब मैं कोई कुत्ता हूँ, है ना। दैट्स व्हाट यू मीन। ये सब चीजों को ना सीखो भाई साहब, कुछ संस्कार डालो अपने अंदर। एस टी इज इक्वल टू सी आर, एस टी इज इक्वल टू सी आर, ठीक है, कह रहे भाई साहब। ओके, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एस सी आर, इन ट्राइंगल एस सी आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, एस सी और सी आर बराबर हो गया, तो सी एस आर इज इक्वल टू एंगल सी आर एस, सी आर एस, ठीक है। वाई, ये हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग बोले, या ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप हंसे, लेकिन आप ऐसे नजरअंदाज करके चले जाएंगे, मतलब यू आर अ गॉडडैम आई डोंट नो व्हाट। कीप दिस irrational attitude to yourself, not to me, okay। CSR is equal to CRS, तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। सो व्हाट विल दिस बी, CSR, CSR प्लस एंगल CRS प्लस एंगल SCR, SCR, दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्रीज। तो ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ एंगल CSR, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, प्लस SCR, SCR की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल एस सी एस आर इज इक्वल टू, भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज। देयरफॉर एंगल सी एस आर इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, ठीक है, 45 डिग्रीज। ये वाला एंगल कितना हो गया भाई साहब आपका, 45 डिग्रीज। अभी बस यहाँ पे ऐसा ही करना है। सिमिलरली हम यहाँ पे बोल देंगे भाई साहब, सिमिलरली वी कैन प्रूव, वी कैन प्रूव दैट DSP, ठीक है, DSP, एंगल DSP इज इक्वल टू 45, ठीक है, एंगल DSP इज इक्वल टू 45, ऐसा उसमें प्रूव कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे एंगल DSP प्लस एंगल ESR प्लस एंगल CSR, CSR इज इक्वल टू कितना है भाई साहब आपका, 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपके कितने, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ओके, तो DSP भाई साहब कितना है आपका, 45 डिग्री, प्लस एंगल PSR नहीं मालूम, एंगल PSR नहीं मालूम, एंगल CSR कितना है आपका
45 degrees is equal to 180 degrees. ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी एंगल पी एस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज, तो ये हो गया आपका 90 डिग्रीज। एंगल पी एस आर की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, 90। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, ठीक है, पी एस आर 90, एस आर पी इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90, और यहाँ पे आपका एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 90। ये सारे आपके 90 हो जाएंगे, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। ये भाई साहब आपका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? The diagonals of a quadrilateral ABCD are perpendicular to each other. Prove that the quadrilateral form by joining the midpoints of the sides is a rectangle. Okay, diagonals of a quadrilateral ABCD are perpendicular to each other. Prove that the quadrilateral formed by joining the midpoints of its sides is a rectangle. Diagonals of a quadrilateral are perpendicular to each other. तो यहाँ पे भाई साहब आपके डायगोनल्स क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ, तो लेट्स से आपका भाई साहब यहाँ पे डायगोनल्स
ठीक है, ऐसा है डायगोनल्स ऑफ अ परपेंडिकुलर ए बी सी डी। यार ये हो गया भाई साहब आपका ए बी सी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये डायगोनल्स आपके परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स इज अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे देखो ये वाले जो डायगोनल्स हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर हमने भाई साहब इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, लेट्स से इफ आई जॉइन देयर मिड पॉइंट्स, इट्स अ रेक्टेंगल। ये आपका भाई साहब रेक्टेंगल है, ये प्रूव करना है, ठीक है। The diagonals of a quadrilateral ABCD, चलिए फटाफट करना है इसको भाई साहब। तो लेट्स से आपको यहाँ पे प्रूव करना है पी क्यू आर एस, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, ए सी और बी डी आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू आपका मिड पॉइंट ऑफ बी सी, आर मिड पॉइंट ऑफ सी डी, एस मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है टू प्रूव पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो क्या प्रूव करेंगे भाई साहब यहाँ पे प्रूफ में, व्हाट डू वी नीड टू प्रूव। चलिए फटाफट करना भाई साहब, इसको कैसे करेंगे। ये सब आपका 90 डिग्री नहीं है, ये सब 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है, ठीक है। हाँ जी, मिड पॉइंट थ्योरम से पैरेलल प्रूव करेंगे कैसे। हाँ, ए ए ए ए डी सी, ओके। एस और आर मिड पॉइंट्स हैं, तो एस आर इज पैरेलल टू ए सी, ओके। चलिए आगे, पी क्यू इज इक्वल टू ए सी, हाफ ऑफ ए सी एंड पैरेलल, तो ये पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। आगे उसको रेक्टेंगल प्रूव करना है, रेक्टेंगल मतलब ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। भला भला भाई साहब, जल्दी से भला। आगे आगे, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। तो वैसे चिंता में सोच रहे हैं भाई साहब, अब पता कीजिए भाई साहब, आपका मैथ्स का रहेगा।
कर सकते हैं। और कोई तरीका? एनीथिंग एल्स? यहाँ पे देखो इनका कहना है कि भाई साहब अगर हमने इनको इसको और इसको ना को इंटीरियर एंगल्स प्रूव कर दिया, चलिए पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। इन प्रूफ इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब आपका एडीसी,
ADC, ठीक है, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ADC SNR, S इज मिड पॉइंट, फिर दिया ही हुआ है, हम सीधा लिख सकते हैं भाई साहब, SR इज पैरेलल टू हाफ ऑफ AC एंड SR, सॉरी, SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड SR इज पैरेलल टू AC, लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। रीजन मिड पॉइंट थियरम, मिड पॉइंट थियरम, ठीक है, SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड SR इज पैरेलल टू AC, ठीक है। सिमिलरली कवर, किसी का नहीं है वहां पे, किसका है वो, मेंटली रिटार्ड की फौज है यहाँ पे भाई साहब। एक जिंदा इंसान को नहीं पहचान पाता, एक भाई साहब पड़े हुए कागज को नहीं पहचान पाता, अपने आप को पहचान पाते हैं आप लोग, हाँ, कि वो भी नहीं है, अपनी बुक से लिखा हुआ पन्ना आपको नहीं पहचान में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो एस आर, ये एस आर इज पैरेलल टू एसी हो गया भाई साहब, ठीक है। सिमिलरली, सिमिलरली हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर सिमिलरली इन ट्राइंगल, सिमिलरली इन ट्राइंगल, कौन सा भाई साहब, एबीसी, सिमिलरली इन ट्राइंगल एबीसी पी क्यू is parallel to AC, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर, ओके। तो एस आर, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS is a parallelogram, क्यों भाई साहब, ऐसा क्यों, क्योंकि आपका PQ दोनों भी आपके AC के पैरेलल है, दोनों भी आपके AC के पैरेलल है, तो आपस में पैरेलल हो जाएंगे, PQ is parallel to SR, ठीक है, और PQ is equal to SR, क्योंकि दोनों भी किसके बराबर है, हाफ AC के बराबर, ठीक है, क्लियर है। तो क्वाड्रिलेटरल PQRS बेसिकली क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, व्हाई, if a pair of opposite sides, if a pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, then it's a parallelogram, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके, कोई है ना यहाँ पे, ओके, सो यहाँ पे हो गया आपका भाई साहब, PQRS क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो गया, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, क्लियर है भाई साहब, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ओके। अगर PQRS आपका पैरेललोग्राम हो गया, तो अभी अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हाउ कैन बी प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल, कैसे प्रूव करेंगे इसको रेक्टेंगल, को इंटीरियर एंगल्स हम प्रूव कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एक चीज है, जैसे अभी हम बोल सकते हैं कि भाई साहब क्या है, एस आर, एस आर भाई साहब क्या है, एस आर इज पैरेलल टू एसी, है ना, ठीक है, और यहाँ पे आर क्यू, आर क्यू इज पैरेलल टू डीबी, है कि नहीं, आर क्यू इज पैरेलल टू डीबी, क्लियर। अभी हमको मालूम है कि भाई साहब एसी और डीबी क्या है, परपेंडिकुलर है, AC इज परपेंडिकुलर टू DB, तो भाई साहब ये भी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा कि नहीं, भाई साहब ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है, तो अगर ये और ये परपेंडिकुलर है, तो ये और ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, सो देयरफॉर SR इज परपेंडिकुलर टू RQ, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, SR और RQ भाई साहब हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर, तो देयरफॉर भाई साहब अभी इसी तरह से सिमिलरली, सिमिलरली SR is parallel to, similarly we can prove एस आर आर क्यू के परपेंडिकुलर, ठीक है, आर क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, आर क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस एंड पी एस इज परपेंडिकुलर टू आर एस, पी एस इज परपेंडिकुलर टू आर एस, तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस is a parallelogram
in which all angles are of 90 degree. So therefore quadrilateral PQRS is a rectangle. ठीक है, क्वाड्रेंट PQRS क्या हो जाएगा आपका, एक रेक्टेंगल हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट. ये 2 दिन की हंसी है, 4 दिन का रोना है. कितने दिन बाद आ रहा है तू क्लास में? हम्म. इन द जॉइनिंग फिगर ABCD भाई साहब आपका एक ट्रेपेजियम है. ठीक है, दिस इज बेसिकली अ ट्रेपेजियम. ABCD एक ट्रेपेजियम है इन विच AB इज पैरेलल टू CD. ठीक है, P एंड Q आपका भाई साहब P और Q क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड BC रिस्पेक्टिवली. ठीक है, DQ एंड AB व्हेन प्रोड्यूस, तो DQ को आपने प्रोड्यूस किया, ये E पे मीट कर रहा है, और AB को आपने प्रोड्यूस किया मतलब एक्सटेंड किया, ये दोनों कहां पे मीट कर रहे हैं, E पे. ठीक है, प्रूव दैट DQ इज इक्वल टू QE, तो DQ की वैल्यू QE के बराबर, इसको प्रूव करना है. ठीक है, कैसे करेंगे भाई साहब प्रूव इसको? PR पैरेलल टू AB and AR is equal to AC. AR is equal to AC. क्या हो जाएगा बोलो? थियरम ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट से क्या बोल सकते हैं अपन, PD इज इक्वल टू AP. ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं भाई साहब, बाय थियरम ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, बाय थियरम ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स, बाय थियरम ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स क्या बोल सकते हैं बोलो? यहाँ पे आपका, अच्छा PQ पैरेलल लाइन नहीं है ना, ABDC, P और Q. हम्म. किसका मिड पॉइंट है? BC का मिड पॉइंट है ना.
यहाँ पे कहाँ बोला है डी का मिड पॉइंट है? बोलो कहाँ बोला है? इन द एडजॉइनिंग डायग्राम ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD आपका ट्रेपेजियम है। A B और DC पैरेलल है। P and Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD and BC। अरे कैसे लेकिन PQ, अरे भाई साहब ये बोला है क्या कि PQ पैरेलल है? कहीं बोला है आपको PQ पैरेलल है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड बाइसेक्ट्स द पैरेलल टू द सेकंड साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तुमको यहाँ पे सिर्फ P मिड पॉइंट है इसका, Q मिड पॉइंट है BC का, ये बोला है। P मिड पॉइंट है किसका? AD का, और Q मिड पॉइंट है BC का, ये बोला है। लेकिन तुमको ये नहीं बोला है कि PQ इज पैरेलल टू AB। ये कहाँ बोला है? अरे कैसे? अरे ये कहाँ बोला है कि PQ पैरेलल है DC के? ऑर्डिनेट एंगल तब होगा जब तुम पैरेलल बोल रही हो ना, कहाँ है? ये आपको पैरेलल कहाँ बोला? तुम अज्यूम करके चल रही हो कि PQ इज पैरेलल। कहाँ बोला है PQ पैरेलल है? PQ पैरेलल है अभी तक बोला नहीं है ना। हाँ, क्या बोले थे? ए बी आपका डीसी के पैरेलल, आप लोग सवाल समझ नहीं रहे हो। ए बी आपका डीसी के पैरेलल है, ये दिया हुआ है। ए बी और डीसी पैरेलल है। पी क्यू आर द पॉइंट्स, तो पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स। पी आपका मिड पॉइंट है किसका? ए डी का, और क्यू आपका मिड पॉइंट है किसका? बी सी का। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि पी क्यू इज बेसिकली पैरेलल टू बी सी, ऐसा नहीं हो जाएगा। ठीक है, बोलिए आगे, बोलिए भाई साहब फटाफट। भाई थ्योरम ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट एक हम कर सकते हैं। देखो ये आपका पैरेलल है, ये आपका पैरेलल है, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि ये P आपका क्या है? मिड पॉइंट है। इफ P इज अ मिड पॉइंट और Q इज मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे हम बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। अभी देखो यहाँ पे आपका ए पी का वैल्यू किसके बराबर है? पी डी के, ठीक है। और बी क्यू का वैल्यू किसके बराबर है? बी सी के। बी क्यू का वैल्यू किसके बराबर है? बी क्यू का क्यू सी के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है बी क्यू और क्यू सी बराबर है, ये आपको गिवन दिया हुआ है ना। और आपको दिया हुआ है भाई साहब ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो आपका थ्योरम ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट क्या बोलता है कि अगर तीन लाइंस पैरेलल हैं तो ये वाला जो रेशियो है ये वाला रेशियो के बराबर होगा, है कि नहीं? भाई साहब थ्योरम ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट क्या बोलता है कि अगर तीन लाइंस पैरेलल हैं तो भाई साहब ये वाला जो रेशियो होगा ए बी बाई ए सी विल बी इक्वल टू डी ई बाई ई एफ, है कि नहीं? ए बी बाई बी सी विल बी इक्वल टू डी ई बाई ई एफ। कब? जब आपका एल एम और एन क्या हो? पैरेलल हो। एल इज पैरेलल टू एम एंड एम इज पैरेलल टू एन। तू घर चले जा, चले जा, चले जा, तेरे को नहीं पढ़ना है भाई साहब। क्या चल रहा है वो? ये कौन सा थ्योरम पढ़ा रहा हूं मैं? एल एम और एन पैरेलल है भाई साहब। अगर एल एम और एन पैरेलल है तो हम ये बोल सकते हैं थ्योरम ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट से। अगर आपका ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू डी बाई ई एफ है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? एल एम और एन पैरेलल है, ठीक है। अगर ऐसा है कि ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू डी ई बाई ई एफ है और यहाँ पे एल इज पैरेलल टू एन, तो अपन ये बोल सकते हैं एल इज पैरेलल टू एन इज पैरेलल टू एम, है ना। ये हो जाएगा आपका कन्वर्स ऑफ, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशंस मैच हो रही है तो तीसरी वाली कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पे दो कंडीशन मैच हो रही है तो तीसरी वाली कंडीशन है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए पी बाई पी डी इज इक्वल टू बी क्यू बाई सी बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू पी क्यू, इज पैरेलल टू पी क्यू। ए बी सी डी और पी क्यू आपका क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू, ओके। अभी देखो ये पी क्यू पैरेलल हो गया, क्यू मिड पॉइंट हो गया, ये पी मिड पॉइंट हो गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू ए ई, है ना, क्योंकि पी क्यू क्या है भाई साहब? पी क्यू पैरेलल टू ए बी है और ए बी एक्सटेंड हुआ है ई में, ठीक है, ओके। एंड पी इज मिड पॉइंट, ठीक है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ, पी इज मिड पॉइंट ऑफ क्या भाई साहब? एडी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब? इन ट्राइंगल ए
डी इन ट्रायंगल एईडी, हम ये बोल सकते हैं P इज मिड पॉइंट और P Q, देयरफॉर Q इज मिड पॉइंट ऑफ DE, Q इज मिड पॉइंट ऑफ DE। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, Q इज मिड पॉइंट ऑफ DE। तो आपका यहाँ पे देयरफॉर DQ इज इक्वल टू QE। क्लियर 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 भाई साहब, DQ इज इक्वल टू QE। अभी आपका क्या हो जाएगा बोलो, PR इज पैरेलल टू AB हो जाएगा। देखो अभी अपन ने प्रूव किया है यहाँ पे PQ इज पैरेलल टू DC, तो ऑब्वियसली भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, PR जो PQ का पार्ट है दैट विल बी पैरेलल टू DC इज पैरेलल टू AB, है कि नहीं, ये तो अपन ने प्रूव किया ही है। तो PR इज पैरेलल टू DC, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर PR इज पैरेलल टू AB। ठीक है, ये भी हो गया आपका। अभी AR और RC बराबर है, AR और RC बराबर, ये थियरम ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट से बोल सकते हैं, क्योंकि आपने प्रूव कर दिया ये तीन पैरेलल लाइन से। ठीक है, तीन पैरेलल लाइन से, तो आपका AP सिंस, अभी देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिंस, तो सिंस DC is parallel to PQ is parallel to AE। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो DP by PA is equal to DQ by QE is equal to CR by AR। ठीक है, by theorem on equal intercepts, by theorem on equal intercepts। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, CR by AR, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ठीक है, समझ में आता है भाई साहब? ओके ओके ओके। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि आपका तो यहाँ पे देखो DP और PA बराबर है, सिंस DP इज इक्वल टू PA, ये आपका गिवन है, तो DP by PA इज इक्वल टू 1, सो दिस विल बी इक्वल टू CR by AR। तो आपका भाई साहब देयरफॉर CR इज इक्वल टू AR, CR की वैल्यू AR के बराबर हो जाएगी। ठीक है, CR की वैल्यू हो गई AR की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है, AR और RC आपका बराबर। क्लियर क्लियर क्लियर, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, that would be it from my end for today. Thank you so much for your valuable time.